हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पे न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा और इस ऑर्डर के न्यूज की वजह से स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली। तकरीबन आज के दिन 6.5% की गेन देखने को मिली, लेकिन वो बात अलग है कि प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाई ऊपर में और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के वजह से ओवरऑल यहां पर 2.13% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। बीच में तेजी अच्छी थी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हुए काफी ज्यादा, इस वजह से यहां पर जो गेन की परसेंटेज है वो काफी कम हो गई, लेकिन पॉजिटिव में ही क्लोजिंग हुई है। तो देखो यहां पर कही जा रही है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स का शेयर इंट्राडे में 6% तक उछला। सरकार से 256 करोड़ के ऑर्डर का दिखा असर। 256 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है एंड यहां पर थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं ऑर्डर के बारे में। तो यहां पर देखो बताई जा रही है उसकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी एक्स्ट्रा राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 255.88 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए ए किट्स, SBC-2 कार्ड और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस एप्लीकेशन के साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR LRUs के 93 अतिरिक्त सेट्स की सप्लाई के लिए है। ठीक है, तो उतना कुछ टेक्निकल्स के अंदर नहीं जाएंगे इन चीजों को लेकर। सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग समझकर चलो कि सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं इनके लिए कुछ कंपोनेंट्स से रिलेटेड ऑर्डर्स मिली है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 255.88 करोड़ बताई जा रही है। अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में कहें तो 256 करोड़ की ऑर्डर मिली है एंड इसे एग्जीक्यूट कब तक करना है तो 24 मंथ्स बताई गई है कंपनी के द्वारा, मतलब 2 साल। ठीक है, तो ये खबर थी और इसके वजह से स्टॉक के अंदर बढ़िया हमें जंप देखने को मिली थी आज मार्केट आवर में। अब यहां पर हम थोड़ा सा स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। काफी छोटी कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। मात्र 7,894 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 60.6 की, इंडस्ट्री पी 62.8 की। तो यहां पर जो पी रेशियो है स्टॉक की ये इंडस्ट्री पी के लगभग इक्वल ही है। फिर पीजी रेशियो 0.58 की है। चलो ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर बाकी सभी चीज़ों की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर ठीक ठाक है फंडामेंटल रेशियोज। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो सेल्स है इसमें बढ़िया कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो 750 करोड़, 816 करोड़, 909 करोड़ और 970 करोड़ TTM में। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देख सकते हो बढ़िया कंसिस्टेंसी है। 38 करोड़, 70 करोड़, 121 करोड़ और फिर 130 करोड़ TTM में। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम OPM के परसेंटेज की बात करें तो देखो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है। कंपनी जो है ये अपनी मार्जिन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपैंड करके चल रही है। 12%, 18%, 21%, 23%, बहुत ही बढ़िया। कंटिन्यूअसली जो OPM की परसेंटेज है इनकी ये बढ़ते जा रही है अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। भाई साहब देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो मामूली सी है, लगभग 6.5% की होल्डिंग ही है, मात्र 6.54% की। FIIs की बात करें तो कंटिन्यूअसली इनकी होल्डिंग्स बढ़ रही है और सितंबर क्वार्टर में इनकी जो होल्डिंग्स है ये 4.67% से बढ़कर 5.69% पर पहुंच चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम DIIs की बात करें तो DIIs की होल्डिंग भी सितंबर क्वार्टर में बढ़ी है। 13.57% से बढ़कर 14.98% पर पहुंच चुकी है। एंड उसके बाद यहाँ पर पब्लिक के होल्डिंग की बात करें तो भाई साहब 72% है फिलहाल। ठीक है, पब्लिक के द्वारा यहाँ पर ट्रिम हुई है सितंबर क्वार्टर में 75.22% से घटकर 72.79% की होल्डिंग इनकी
हो चुकी है। और यहाँ पर देखोगे तो पहले भी यहाँ पर ट्रिम हुए हैं 76.7% से घटकर 75.22% और फिर यहाँ पर घटकर 72.79%। बाकी अभी भी यहाँ पर अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो भाई साहब बहुत ही कम है। अब यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पब्लिक की जो होल्डिंग है 72%, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं उनके होल्डिंग्स यहाँ पर हैं अच्छे खासे परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखो एफआईआई के द्वारा कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है और अभी यहाँ पर 5.5% से भी ज्यादा की होल्डिंग है इनकी। फिर डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा भी बाइंग हुई है, तकरीबन 15% की होल्डिंग डीआईएच की भी है। तो इनको देखो थोड़ा इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं यहां पर बाइंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि इनके द्वारा भी सेलिंग होते जा रही है कंटिन्यूअसली और यहां पर पब्लिक के अंदर बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, बड़े एंटिटीज नहीं हैं, तो यहां पर हम मानकर चल सकते थे कि हाँ भाई बहुत ही बड़ी रिस्क है। लेकिन फिर भी यहां पर हमारा फर्ज है सभी चीजों को समझना। तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ये तो कम है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी एकदम बेकार हो गई, क्योंकि यहां पर देखो एफआईआई एंड डीआईएच के भी इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के अंदर सिर्फ हम और आप जैसे, और पब्लिक के अंदर सिर्फ मैं और आप जैसे ही इन्वेस्टर्स नहीं हैं, बड़े बड़े एंटिटीज भी हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो रिस्क भी यहां पर काफी हाई है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप डिफेंस सेक्टर के अंदर हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हो, हाई रिस्क इसे हम अगर कहते हैं तो ये कमी होगा, वेरी हाई रिस्क मानकर चलो, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की रिस्क लेकर चलना चाहते हो तो ही यहां पर आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आप सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो तो फिर आपको मिड कैप या फिर लार्ज कैप के स्टॉक्स के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो जो काफी ज्यादा रिस्क लेकर चलना चाहते हैं इस सेक्टर में वो यहां पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिल रही है। देखो पहले ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब देखो दोस्तों यहां पर हमें एक ट्रायंगल शेप की पैटर्न देखने को मिल रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन यहां पर आप लोग देख रहे हो इसे ब्रेकआउट भी आज मिली, लेकिन प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाई है, ठीक है। यहां पर देखो हाई लगी है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि तकरीबन 6.5% की तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई स्टॉक के अंदर, तो लगभग यहां पर 2% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। और प्राइस जो है ये गिरकर यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके सपोर्ट के पास ही आ चुकी है। तो अभी देखो ये सपोर्ट के पास है, और डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात किया जाए तो तकरीबन 20 से 21% की डिस्काउंट यहां पर मिल रही है। तो अगर किन्हीं को इस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो वो यहां पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं एक छोटी सी अमाउंट के साथ। फिर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ये जो कंपनी है बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी है, अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो एक छोटी सी ही वेटेज देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज इस एकमात्र स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी दोस्तों इससे पहले और भी बेटर डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही थी स्टॉक में, तकरीबन यहाँ पर 30% या फिर उससे भी ज्यादा की डिस्काउंट अवेलेबल थी। ये सपोर्ट की बात करें जो कि है 732 की, यहाँ पर अगर देखें तो, ठीक है। अभी भी डिस्काउंट 20% के लगभग मिल रही है, तो ये भी ठीक है एसआईपी की शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एस्ट्रा माइक्रोवेव स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।